दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के एयर बैटल्स इस बात से डिसाइड होंगे कि किसके पास ज़्यादा बेहतर एयर टू एयर मिसाइल है। आज तक की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और ख़तरनाक एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर मिसाइल समझी जाती है, जिसमें रैमजेट इंजन होने के कारण इसकी रेंज और इसका नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये मिसाइल हमारी फ्लीट के सिर्फ राफेल एयरक्राफ्ट के पास ही है, बाकी कोई भी एयरक्राफ्ट इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए DRDO अस्त्र सीरीज़ की मिसाइल्स बना रहा है। इसमें से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल तैयार है और हमारी एयरफोर्स के पास अवेलेबल है। इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है और ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आती है। लेकिन ये मिसाइल मीटियोर मिसाइल के साथ कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है। इसके कारण इसका नो एस्केप जोन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज पर अपनी ज़्यादातर एनर्जी को खो देती है और अपने टारगेट को स्पीड के साथ अटैक नहीं कर पाती है। लेकिन मीटियोर में रैमजेट प्रपल्शन इस्तेमाल किया गया है, जो कि ये सभी कमियों को दूर कर देता है और इसका नो एस्केप जोन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। अस्त्र मिसाइल का अस्त्र मार्क 2 वेरिएंट बनाया जा रहा है, जो कि मीटियोर मिसाइल के साथ कंपेरेबल होगा। ये वेरिएंट ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करेगा और 150 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज वाला होगा। हमारी डिफेंस कम्युनिटी को इस मिसाइल का बेहद इंतज़ार है, लेकिन DRDO ने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि यह मिसाइल 2021-22 में टेस्ट की जाएगी, लेकिन हमारी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल के टेस्ट के बाद ऐसा इंडिकेशन है कि यह मिसाइल बहुत जल्द तैयार होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल जो DRDO ने टेस्ट की है, ये काफ़ी हद तक अस्त्र मार्क 2 जैसी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अस्त्र मार्क 2 और रुद्रम मिसाइल की शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसा है और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल भी ऐसी ही होने वाली है। अस्त्र मार्क 2 का सबसे खास फीचर इसकी ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर है, जिससे इसकी रेंज, स्पीड और नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा हो जाता है और मीटियोर के साथ कंपेरेबल लेवल पर आ जाता है। रुद्रम 1 मिसाइल में भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ऐसा पता चलता है कि DRDO ने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के लिए मेजर टेक्नोलॉजीज़ को अचीव कर लिया है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है और अस्त्र मार्क 2 की रेंज भी इसी रेंज में है। अस्त्र मार्क 2 ऑफिशियली 150 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज 200 किलोमीटर तक होगी। इन दोनों मिसाइल्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि इन दोनों मिसाइल्स की शेप और प्रपल्शन सिस्टम एक जैसा है। फ़र्क इन दोनों मिसाइल्स में ये है कि रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसके साथ ही दोनों मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम और रोल अलग अलग हैं। इसके अलावा भी अस्त्र मार्क 2 में अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि 2 वे डाटा लिंक, मिड कोर्स अपडेट, एक्टिव रडार होमिंग जैसे फीचर होंगे। लेकिन ये फीचर्स पहले ही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल में टेस्ट और यूज़ किए जा चुके हैं और इन्हें फिर से डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि अस्त्र मार्क 2 की डेवलपमेंट काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है और इसका टेस्ट हमें जल्द देखने को मिल सकता है। तो चलिए अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर के बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये इतना खास क्यों है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की जो टाइमलाइन है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 2022-23 तक बनकर तैयार हो जाएगी। अभी जो हमारी SFDR बेस्ड अस्त्र मार्क 3 मिसाइल होगी वो इसके बाद में डेवलप की जाएगी, क्योंकि अभी भी जो रैमजेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए नई है और उसे अभी भी काम किया जाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये मिसाइल इतनी क्यों खास है और जो इसका ड्यूल पल्स प्रपल्शन सिस्टम है वो इतना खास क्यों है। इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहले जो अभी हमारी मिसाइल्स में प्रपल्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो एक नॉर्मल रॉकेट मोटर होती है। ये एक सॉलिड स्टेट रॉकेट मोटर होती है जिसमें फ्यूल को एक ही बार में खर्च किया जाता है और जब इसे फायर किया जाता है तो अपनी ये फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट होती है और अपने टारगेट को अटैक करती है। लेकिन जब कोई टारगेट लंबी दूरी पर पहुंच जाए जहां इस मिसाइल से काफ़ी दूर हो, तब इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि ये मिसाइल अपना पूरा फ्यूल एक ही बार में खर्च कर देती है और अपनी ज़्यादा स्पीड को अचीव कर लेती है। तो जो दूर मौजूद टारगेट होगा वहां तक पहुंचने तक इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और इसमें इतनी एनर्जी नहीं होगी कि ये उसके ऊपर ज़्यादा स्पीड से अटैक कर सके और ज़्यादा एक्सट्रीम मनूवर्स कर सके, जिसके कारण इसका ओपोनेंट एयरक्राफ्ट बच ना पाए। यही कारण है कि इनका जो नो एस्केप जोन होता है वो काफ़ी छोटा होता है।
लेकिन यहाँ पर दो नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एक है ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी और एक है रैमजेट टेक्नोलॉजी। रैमजेट टेक्नोलॉजी मीटियोर मिसाइल में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें वो ऑक्सीडाइजर मिसाइल में कैरी नहीं करते हैं बल्कि उसे हवा से लेते हैं और इससे वो मिसाइल हल्की भी हो जाती है और उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकती है और वो अपनी स्पीड को फ्लाइट के दौरान ही थ्रॉटल भी कर सकती है, जिसके कारण जब उसका टर्मिनल फेज होता है, जब उसने अटैक करना होता है तो तब वो अपनी ज़्यादा स्पीड के साथ दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को एक नॉर्मल रॉकेट मोटर में इस्तेमाल करने के लिए एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मीटियोर मिसाइल की जो एडवांटेज है, ये इसे एक सॉलिड स्टेट रॉकेट बूस्टर टेक्नोलॉजी में ले आती है। इसमें जो आपकी मोटर होती है, उसका जो प्रोपेलेंट होता है, उसे मिसाइल के अंदर अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है, जिसके बीच एक इंटरनल बैरियर होता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब मिसाइल किसी दूसरे एयरक्राफ्ट का पीछा कर रही हो तो तब इसका इंटरनल फ्यूल जले, तो तब इसके एक सेक्शन का फ्यूल जले और जब ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज पे पहुंच जाए, जब इसने अटैक करना हो, तो तब इसमें लगी एल्गोरिथम की मदद से इसका जो मेन फ्यूल है वो जलना शुरू हो जाए और मिसाइल की स्पीड इंक्रीज हो जाए, जिसकी मदद से इस मिसाइल की रेंज भी काफ़ी लंबी हो जाती है और ये दुश्मन के एक क्राफ्ट को टर्मिनल फेस में ज़्यादा स्पीड के साथ अटैक कर सकती है, जिसके कारण इसका नो एस्केप जोन भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें एक सस्ती मिसाइल मिल जाती है जो कि एक कन्वेंशनल रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और इसके साथ ही वो मीटियोर मिसाइल जैसी मिसाइल के कैपेबिलिटीज़ को मैच भी कर रही है। इस मिसाइल के अंदर जो फ्यूल रखा होता है उसे पल्सेस में या सेगमेंट्स में बर्न किया जाता है और जब एक सेगमेंट की बर्निंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद दूसरा सेगमेंट जलना शुरू हो जाता है, जो कि इस मिसाइल के अंदर लगी एक ऑन बोर्ड एल्गोरिथम की मदद से इसको कमांड दी जाएगी, जिसके बाद वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। ये सभी या तो हम प्री प्लान्ड फेज में कर सकते हैं या इसे हम एक एल्गोरिथम की मदद से कर सकते हैं। यही कारण है कि जब मिसाइल को पता चल जाएगा कि वो किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के नज़दीक आ गई है और वो अपने टर्मिनल फेस के करीब पहुंच गई है, तो तब ये अपनी एल्गोरिथम की मदद से अपने फास्टर बर्निंग फ्यूल को जला देगी और ये अपने टर्मिनल फेस में ज़्यादा स्पीड के साथ अटैक कर सकेगी। एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर में अलग अलग प्रोपेलर्स के जो सेक्शंस बने होते हैं उनके बीच एक बैरियर होता है, जिसकी मदद से एक ही समय पर सारा फ्यूल ना जल जाए, ये पक्का किया जाता है। एक बार जब फ्यूल जलना शुरू हो जाता है तो जब वो पूरा जल जाता है तो अपने बीच के लगे हुए बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ठीक बाद ही दूसरा प्रोपेलेंट जलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण इस मिसाइल की पूरी एनर्जी बनी रह जाती है। अभी जो हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जैसे कि MR-SAM और ब्राकेट मिसाइल है, उनमें ड्यूल पल्स रॉकेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। यही कारण है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी अवेलेबल है और इसीलिए हम SFDR मिसाइल के मुकाबले में इस मिसाइल को जल्दी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि जो SFDR मिसाइल हमारी जो अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल होगी उसका वजन 250 किलोग्राम के करीब होगा, लेकिन जो ये मिसाइल होगी इसका वजन उससे काफ़ी कम होगा, जिसके कारण हमारी जो एयर फ्लीट के सभी एयरक्राफ्ट हैं वो इसको कैरी कर पाएंगे, जिससे हमारे सभी एयरक्राफ्ट एक यूनिफॉर्म एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर पाएंगे, यानी कि सभी एयरक्राफ्ट में एक ही मिसाइल का इस्तेमाल होगा। और जो हमारे हैवी हीटर एयरक्राफ्ट होंगे जैसे कि Su-30 MKI है, MiG-29 UPG है और राफेल एयरक्राफ्ट हैं, वो हमारे SFDR बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल को कैरी कर पाएंगे। और इसके साथ ही जो SFDR बेस्ड मिसाइल है वो काफ़ी महंगी होगी और इसको मास प्रोड्यूस कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारी ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर के ऊपर बेस्ड अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल है वो काफ़ी सस्ती होगी SFDR के मुकाबले। यही कारण है कि हम इसे मास प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसे हमारे सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे जो हमारी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इस मिसाइल का जो मैक्सिमम रेंज है वो 180 किलोमीटर बताई जा रही है, तो इसका नो एस्केप जोन 100 किलोमीटर की रेंज के करीब हो सकता है। तो अगर हमारा एक क्राफ्ट 100 किलोमीटर के घेरे में किसी भी एक क्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो फ्यूचर की एयर टू एयर बैटल्स में हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।